हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सार के इंग्लिश 10+2 और मैं इम्तियाज। आज चलेंगे वॉइस में। हम लोग देखेंगे एडवाइस वाले सेंटेंस को देखेंगे और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को देखेंगे। ये दोनों कैसे बनेगा, ठीक है। उतना हम लोग पढ़ चुके हैं, बनाने आपको आ भी गया है। आज आगे देखेंगे हम लोग। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में आपका एडवाइस भी है, आपका रिक्वेस्ट भी है, ठीक है। तो ए भी मीन्स क्या, एक्टिव वॉइस। पीवी मीन्स क्या, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले देखेंगे कि एडवाइस वाला कोई सेंटेंस का क्वेश्चन कैसा होगा, उसको बनाएंगे कैसे। दोनों का देखेंगे फॉर्मूला, है ना। क्वेश्चन का भी देखेंगे फॉर्मूला और आंसर का भी फॉर्मूला देखेंगे। इट मीन्स क्या, एक्टिव वॉइस जो होगा उसका भी देखेंगे कैसा उसका स्ट्रक्चर है, और पैसिव का भी कैसा स्ट्रक्चर होने वाला है उसको भी देखेंगे। तो चलिए V1 से स्टार्ट होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। इसका भी स्टार्टिंग आपका V1 से होगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस शो करता है आपका ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। तो जाहिर सी बात है कि इसका स्टार्टिंग वर्ब का पहला फॉर्म से होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे। हाँ, ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे। पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद में शुड को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शुड। फिर बी लगाएंगे, फिर V1 का V3 करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर शुड क्या करने आएगा। तो शुड जो है एक मॉडल वर्ब है, और ये जब भी आता है तो ये एडवाइस को शो करता है। क्या शो करता है, एडवाइस, ठीक है। जैसे कि हमको बोलेंगे, हम आपको ऐसे बोलेंगे, आपको पढ़ना चाहिए। इसका इंग्लिश क्या बनेगा, यू शुड रीड। आपको दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। आपको गाना गाना चाहिए, यू शुड सिंग ए सॉन्ग। तो किसी को भी आप एडवाइस देंगे ना तो शुड लगाकर, क्या, शुड। इसलिए यहां पर एडवाइस वाला सेंस है। बोल क्या रहा है कि हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर मतलब गरीबों का क्या करो, हेल्प करो, मदद करो। ये ऑर्डर नहीं है, एडवाइस है। मैंने आपको एडवाइस दिया है, आपका मन आप नहीं कीजिए, लेकिन जब ऑर्डर होगा तो करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने सर्वेंट को बोलिएगा, सर्वेंट से कि एक कप चाय लेकर आओ, तो ये एडवाइस थोड़ी है, ये एडवाइस नहीं, ये आपका ऑर्डर है। उसको चाय लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एडवाइस शो कर रहा है, हेल्प द पुअर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट। तो आप बताइए, हेल्प आपका V1 है, द पुअर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है पहले ऑब्जेक्ट होगा, तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, द पुअर। देखेंगे प्लीज, सब लोग देखेंगे यहां पे, द पुअर, ठीक है। अब क्या लगाना है, शुड। क्या लगाना है, शुड। शुड लगाइए, शुड लगा दिया। अब क्या लगाना है, बी। बी लगा दिया। अब V3, तो हेल्प का V3, हेल्प का V3, हेल्प्ड। तो चलिए मेरा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। बिल्कुल सही है, बहुत आसान है, स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है ना। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे देखेंगे, लव योर कंट्री। लव आपका V1 है, लव आपका V1 है, योर कंट्री आपका ऑब्जेक्ट है। और आपको पता है योर कंट्री साथ में है, तो ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो ये पहले आएगा। तो योर कंट्री को साथ में लिखेंगे, योर कंट्री, योर कंट्री। अब क्या लगाना है, शुड। क्या लगाना है, शुड। तो शुड लगाइए, शुड। अब क्या लिखना है, बी। अब लव का V3, लव्ड। चलिए ये आपका बन गया है एडवाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला है, अब एडवाइस में ही आपका निगेटिव आ जाएगा। अब एडवाइस वाला ही सेंटेंस होगा, उसमें निगेटिव आ जाएगा। बोलेगा डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, उसमें डोंट आ जाएगा, ठीक है। तब रहेगा V1, फिर रहेगा ऑब्जेक्ट। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आप वैसा ही ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, फिर शुड लिखेंगे। और जब डोंट आ गया है, इसलिए नॉट लगाना पड़ेगा। थर्ड नंबर में नॉट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। फिर बी, फिर V1 का V3, सब आपका वैसा ही बनेगा, सिर्फ आपका नॉट आ जाएगा बी से पहले, और कुछ नहीं करना। बहुत आसान है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, डोंट इंसल्ट द पुअर। डोंट इंसल्ट द पुअर। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, द पुअर। तो द पुअर को पहले लिखिए, द पुअर पहले लिखिए, द पुअर, ठीक है। द पुअर हो गया। अब क्या बोल रहा है, शुड। शुड बोलिए, हाँ, शुड। अब क्या लिखेंगे, नॉट। नॉट। अब क्या लिखेंगे, बी। अब V3, तो इंसल्ट का V3, इंसल्टेड, इन
इंसल्टेड। सेंटेंस में क्या बना? द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, बन गया एडवाइस वाला। अब कुछ आगे देखेंगे। अब रिक्वेस्ट वाला, रिक्वेस्ट वाला कोई सेंटेंस होगा उसका पैसिव कैसे बनेगा? एडवाइस वाला आपने सीख लिया, ऑर्डर वाला भी आपको आ गया है, अब बारी है रिक्वेस्ट का। तो रिक्वेस्ट कभी भी रिक्वेस्ट का सेंस आता है, रिक्वेस्ट आप करते हैं किसी से तो उसमें प्लीज लगा होता है। क्या लगा होता है? प्लीज या काइंडली लगा होता है। हाँ, प्लीज या काइंडली, फिर आपका V1 रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ भी V1 है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, सब सेम में चल रहा है, सिर्फ इसमें आपको आ गया है आगे प्लीज और काइंडली। और प्लीज और काइंडली शो करता है रिक्वेस्ट को कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए जब पैसिव बनाएंगे ना तो स्ट्रक्चर में ही कभी भी किसी को आप प्लीज बोलते हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो तो सामने वाले से बोलते हो, दीवार को आप नहीं बोलते हो, सामने वाले से बात करते हो। और सामने वाला हमेशा आपके लिए यू होता है। क्या होता है? यू, मतलब तुम या आप कहिए उसको, तुम आपका इंग्लिश क्या होता है? यू। तो सामने वाला हमेशा यू होता है। जैसे कि मेरे लिए आप लोग यू हो गए, आप है ना यू, ठीक है, और आपके लिए यू हम हो गए, ठीक है। इसलिए यू का सेंस दिखाना पड़ेगा स्ट्रक्चर में यू, और यू में प्रेजेंट में क्या लगता है? आर लगता है, सबको पता है आर। और पूरा पैसिव में V3 करना होता है, तो रिक्वेस्ट का V3 रिक्वेस्टेड, फिर टू लगाना है और फिर सेंटेंस जैसे था वैसे लिख दीजिए, बन गया आपका पैसिव। एक बार फिर से, सामने वाला हमेशा यू होता है तो यू लिखेंगे फॉर्मूला में, ठीक। यू के साथ आर लगता है, सबको पता है, यू में इज नहीं लगता, आर लगता है। रिक्वेस्ट का V3 रिक्वेस्टेड लिखेंगे, फिर टू का टू लिखेंगे और जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ से V1 से पूरा उसाई लिख देंगे, बन गया आपका पैसिव। कैसे? आगे देखिए फॉर्मूला क्या है। देखिए प्लीज लगा हुआ है, प्लीज गिव मी अ बुक, फॉर्मूला मेरा ये है बनाने वाला, ठीक है। हम इसको फॉलो करेंगे तो क्या लिखेंगे? यू आर, क्या बोल रहा है? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, फिर टू है, सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है V1 से यहां से पूरा बता दीजिए, गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक, बन गया। दोनों का मीनिंग सेम है। आप ये सेंटेंस बोलिए प्लीज गिव मी अ बुक या यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक, बात वही है। पैसिव में बोल दिया आप इस बात को, दोनों का मीनिंग सेम। आप किसी को ऐसे बोल सकते हैं प्लीज गिव मी अ बुक, या आप ऐसे बोल दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक, बात वही है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसिव में मैंने प्लीज क्यों नहीं लिखा, तो प्लीज का सेंस आपका रिक्वेस्ट में आ गया, रिक्वेस्टेड में, तो दोनों का मीनिंग वही हुआ। तो फिर से प्लीज क्यों आया? प्लीज नहीं आता, प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं पैसिव से, ठीक है। हाँ, और देखिए काइंडली पोस्ट द लेटर, काइंडली पोस्ट द लेटर किसको बोल रहा होगा? सामने वाला को बोल रहा होगा, और सामने वाला हमेशा यू होता है, इसलिए यहां से यू लिखेंगे, यू, फिर आर है, आर लिखिए, फॉर्मूला का ये है, फिर क्या है? रिक्वेस्टेड, क्या है? रिक्वेस्टेड, आगे क्या है? टू, V1 से पूरा लिख दीजिए, पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर। अगला है प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, तो क्या हो जाएगा? यू आर, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड, और यहां से लिखिए टू सिट डाउन, टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। चलिए, किसी को दिक्कत? मैंने पूरा तोड़ तोड़ के बताया, मैं चाहता तो एक वीडियो में ये सब खत्म कर सकता था, लेकिन वहां पर आपको नहीं समझ आता। अब आपको बनाने का मौका मिला है, आप ये भी कर सकते हैं। ये भी एक्टिव वॉइस जहाँ लिखा हुआ है वो क्वेश्चन एक अलग पेज में लिख लीजिए और उसको अंदाजी बनाने का कोशिश करिए, तब आप जाकर आपको अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, आंसर को नहीं लिखिएगा, आंसर को अपने से लिखिएगा, देख कर नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, तो ये वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जितना हो सके शेयर कर सकते हैं। यहाँ से अमेरिका, यहाँ से पटना, यहाँ से मनार, यहाँ से महुआ, ठीक है। तो आप वीडियो को सिर्फ अपने पास नहीं रखिए, सिर्फ आप ही नहीं देखिए, सबको दिखाइए, सबको बोलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।